वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, मेरे वचन सुनो। हे कलयुग के प्राणियों, समय की धारा तेज हो चुकी है और वो पल आ पहुंचा है जिसका संकेत युगों से दिया जा रहा था। मैं गणपति तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूं, ऐसा रहस्य जो अब छुपा नहीं रहेगा। कल की अवतार जन्म ले चुका है। हाँ, वो धर्म का रक्षक, वो अधर्म का संहारक, वो अंतिम योद्धा इस धरती पर कदम रख चुका है। लेकिन वो अभी तुम्हारी आंखों के सामने नहीं है। उसका नाम भी तुम्हें नहीं पता, क्योंकि वो अभी गुप्त है, छाया में है, प्रतीक्षा में है। भविष्यवाणी की स्मृति। शताब्दियों पहले महर्षि पराशर ने कहा था, जब अधर्म सिर पर चढ़कर नाचने लगे, जब धर्म के दीपक बुझने लगे, जब स्त्रियां और गौ माताएं रोने लगे, जब जल और वायु भी कलुषित हो जाए, तब विष्णु स्वयं अश्व पर सवार होकर कल की रूप में प्रकट होंगे। और हे मनुष्यों, मैं देख रहा हूं 2025 के इस काल में यही सब हो रहा है। धरती की सांस दूषित हो चुकी है, नदियां अपनी पीड़ा में सूख रही हैं और मनुष्य का हृदय लोभ से पत्थर बन चुका है। ये वही क्षण हैं, वही संकेत जो युग परिवर्तन का आह्वान करते हैं। जन्म का रहस्य। कल्कि का जन्म एक साधारण नगर में नहीं हुआ। वो कोई महल नहीं था, कोई भव्य मंदिर, बल्कि एक छोटा सा पवित्र ग्राम जिसके चारों ओर नदियां और पहाड़ पहरा दे रहे थे। रात थी अमावस्या की, आकाश में बादल घिरे थे, पर अचानक एक तारा टूटा और उसी क्षण उस बच्चे ने पहला श्वास लिया। उसकी आंखें मानो सहस्त्र सूर्य का तेज उनमें समाया हो, और साथ ही चंद्रमा की शीतलता भी। वो रोया नहीं, बल्कि जन्म लेते ही मौन होकर सब ओर देखने लगा, जैसे उसे पता था वो यहाँ क्यों आया है। और उसी रात दूर हिमालय में एक साधु ने ध्यान में वो दृश्य देखा। उसने कहा, आज धरती ने अपना रक्षक पा लिया है। संकेत जो दुनिया को नहीं दिखे। पिछले कुछ महीनों में अजीब घटनाएं घटी हैं। 3 दिन तक एक मंदिर के द्वार अपने आप खुलते रहे। दक्षिण के एक गांव में शिवलिंग से लगातार जल बहता रहा। गंगा के एक तट पर रेत पर घोड़े के खुरों के निशान दिखे, पर आसपास कोई घोड़ा नहीं था। ये सब संयोग नहीं थे, ये वही दिव्य संकेत थे जो बताते हैं अवतार आ चुका है। लेकिन दुख की बात है, अधिकांश लोग इन संकेतों को सिर्फ खबर मानकर भूल गए, क्योंकि इस युग में विश्वास से ज्यादा संदेह की ताकत है। 2025 का युग संधि। हे मानो, सुनो, कलयुग के 5126वें वर्ष में ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र एक विशेष स्थिति में आ चुके हैं। महर्षि भृगु ने कहा था, जब गुरु और शनि एक ही राशि के द्वार को छुएंगे, जब चंद्र और राहु आमने सामने होंगे, और जब आकाश में सप्तर्षि की रेखा टूटी सी दिखे, तब विष्णु का 12वां अवतार अपना पहला कदम धरती पर रखेगा। और ये खगोलीय स्थिति ठीक इस वर्ष घट चुकी है। क्या तुम्हें लगता है ये मात्र संयोग है? गुप्त तैयारी। वो बालक अब भीड़ में नहीं है, वो युद्ध का शंखनाद करने से पहले साधना में है। उसका पालन पोषण ऐसे लोगों के बीच हो रहा है जो धर्म के सेवक हैं, पर दुनिया उन्हें पहचानती नहीं। वो वेदों और शस्त्र दोनों में निपुण हो रहा है। उसके हाथ में अभी तलवार नहीं है, पर समय आने पर वही तलवार कलयुग के अंधकार को चीर देगी। याद रखो, जब भी ईश्वर अवतार लेते हैं, वे पहले मानव रूप में साधारण दिखते हैं, फिर अचानक समय बदल जाता है। आपकी भूमिका। हे मनुष्य, तुम्हें ये जानना होगा, अवतार का आना ही पर्याप्त नहीं, तुम्हें उसके लिए तैयार भी होना होगा। अगर तुम्हारा मन लालच, क्रोध और घृणा से भरा है, तो कल्कि का तेज तुम्हें जला देगा। तुम्हें धर्म के पथ पर चलना होगा। गाय, गंगा, गुरु, इन 3 का सम्मान करना होगा, क्योंकि जब अवतार प्रकट होगा, वो उन्हीं के पास जाएगा जो सत्य के साथी होंगे। समय आ चुका है, घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, संकेत पूरे हो चुके हैं। अब बस पर्दा उठने की देरी है। जब वो अश्व पर सवार होकर आएगा, धरती कांप उठेगी, आकाश गरजेगा और समुद्र अपनी सीमा तोड़ देगा। ये अंत नहीं होगा, ये एक नए युग की शुरुआत होगी। हे कलयुग के वासी, मैं गणेश तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं, जब कल्कि तुम्हारे द्वारा आए, तुम उसे पहचान सको और उस नए सतयुग में कदम रख सको। याद रखो, कल्कि अवतार जन्म ले चुका है। गणेश जी की वाणी में कल्कि की पहली लीलाएं। हे मानव, अवतार का जीवन किसी साधारण मानव की तरह नहीं होता। भले ही उसका जन्म गुप्त हो, पर उसके कर्म छिपाए नहीं छिपते। उस बालक ने अभी कुछ ही वर्षों में ऐसे कार्य कर दिखाए जो साधारण मनुष्य के बस के नहीं। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा, लोग भूख और प्यास से मरने लगे। उस बालक ने नदी के किनारे खड़े होकर बस अपना हाथ आकाश की ओर उठाया, और कुछ ही क्षणों में बादल गरजने लगे, वर्षा हुई। गांव के बुजुर्ग आज भी उस दिन को ईश्वर का वरदान कहते हैं। एक और दिन गांव के पास जंगल में एक हिंसक बाघ आ गया था, जिसने कई जानें ले ली थीं। लोग डर के मारे घरों में बंद थे।
वो बालक अकेला जंगल में गया और लौटते समय बाद उसके पीछे पीछे ऐसे चल रहा था जैसे पालतू पशु हो। उस दिन से गांव में किसी हिंसक जानवर ने कदम नहीं रखा। कल्कि का रहस्यमयी गुरु। पर हे मनुष्यों, अवतार को भी समय पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वो गुरु जो उसे धर्म और शस्त्र दोनों की शिक्षा दे सके। वो गुरु कोई साधारण ऋषि नहीं, वो स्वयं उन अमर महापुरुषों में से एक हैं जिन्हें तुम चिरंजीवी कहते हो। हाँ, वही जो महाभारत काल से जीवित है और जिनकी आंखों ने कृष्ण के काल को भी देखा है। उस गुरु ने कल्कि को एक मंत्र दिया, सत्य ही अस्त्र है और धर्म ही कवच, और कहा, तलवार चलाने से पहले मन को चलाना सीखो, शत्रु को हराने से पहले खुद को हराना सीखो। दुनिया में बढ़ता अंधकार। जब तक कल्कि साधना में है, दुनिया में अंधकार और भी गहराता जा रहा है। 2025 के इस काल में भाई भाई का शत्रु बन चुका है, झूठ सच पर भारी पड़ रहा है और लोभ ने रिश्तों को निगल लिया है। समुद्र में अनोखी हलचल हो रही है, उत्तर के पर्वतों में बर्फ असामान्य रूप से पिघल रही है और कुछ नगरों में आकाश अचानक लाल हो जाता है। ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं नहीं, ये चेतावनियां हैं। एक दिन कल्कि का सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो स्वयं को अधर्म का दूत कहता था। वो असाधारण शक्ति वाला था और उसने गांव के लोगों को डराकर अपने अधीन कर लिया था। कल्कि ने उसे चेतावनी दी, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। उसने हंसते हुए कहा, अभी तो कलयुग की रात बाकी है। पर जैसे ही कल्कि ने अपनी आंखों में तेज लाया, उस दूत की शक्ति क्षीण हो गई। वो भाग खड़ा हुआ और दुनिया को एक नया डर दे गया। कोई है जो कलयुग को चुनौती दे रहा है। हे मनुष्यों, अंतिम युद्ध अब दूर नहीं है, पर यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं होगा। ये युद्ध होगा विचारों का, सत्य और असत्य का। कल्कि अपनी सेना तैयार कर रहा है, पर यह सेना धनुष बाण से नहीं बल्कि धर्म के व्रत, तप और सत्य के संकल्प से सुसज्जित होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री कल्कि।